यस बेटा, गुड इवनिंग। पहले कल का थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं और फिर डाउट्स लेंगे बेटा आपके। कल हमने आपको ये बता दिया था रूट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो रूट -1 का आंसर था आई। therefore रूट -2 का आंसर क्या होगा? √2 रूट -1, 2 into -1 लिखने के बाद तो √2 आयोटा। रूट -4 का आंसर क्या होगा? 2 आयोटा। फिर आपको पावर्स ऑफ आई बताई गई थी, पावर्स ऑफ आई। ये बताया गया था बेटा आई पावर 1 तो आई है, आई स्क्वायर -1 है, रीजन बीइंग की आई क्या होता है? रूट -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव है। आयोटा क्यूब माइनस आई है, आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर का एक ट्रिक बताई गई थी कि आयोटा की कोई भी पावर जो 4 से ग्रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 तो लिख लो, आयोटा 4 तो लिख ही लेंगे। आयोटा 4 को लिखने के बाद आपको ये सोचना है कि यहाँ मल्टीपल क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। 4 से डिवाइड करने के बाद आयोटा की कोई भी पावर है, एग्जाम्पल कई बता दिए थे, जैसे आयोटा पावर 53 है, आयोटा 4 तो लिख ही लो 13। आयोटा की कोई भी पावर है, पावर को रिमूव करना है, आंसर हमेशा +-1 या +- आयोटा ही आएगा। बताया था आयोटा 10 छोड़ के नहीं आना, रेदर क्या होगा? आयोटा 4 तो लिख लिया, 2 8 और ये स्क्वायर, ये 1 तो -1। फिर 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 2 3 में से ही बचेगा, तो आंसर यही है। एक आपको बता दिया था, एक आपको बता दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल z से। पूरे ग्रुप को c से, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट करते हैं। ये होता है a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y, इसी तरह से बता देंगे। इसका मतलब 2 बॉक्सेज हैं, z कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 2 बॉक्सेज हैं, 2 बॉक्सेज। जो पहला बॉक्स है इसका नाम तो है रीजेड, रीजेड। जो पहला बॉक्स है उसका नाम है रीजेड, और जो दूसरा बॉक्स है उसका नाम है इमजेड। रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये आपको एक्सप्लेन किया गया। रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ए प्लस आयोटा। ये आपको एक्सप्लेन किया गया था, रियल इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल जैसे Z1 था -3 -4 आयोटा, तो 2 बॉक्सेज हैं। मेन थ्योरी यही है बस कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस आयोटा b के पार्ट में जो भी लिखा जाए, दोनों ये रियल्स हैं। रियल्स क्या होते हैं आपको बता दिया था, तो पहले बॉक्स में -3, दूसरे बॉक्स में -। ये बता दिया था अगर रियल पार्ट 0 है, रीजेड 0 है, तो यहाँ तो 0 हो गया, तो जेड क्या बच गया? आयोटा भी, उसको प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। अगर इन जेड 0 है
जेड क्या बचेगा, ए, उसको रियल कहते हैं। 4 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हैं, आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछ रहे हैं जो कल बताए गए थे। इन 4 में से कोई नंबर पूछना तो बोलो। फर्स्ट, रूट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, √-1 को डिफाइन किया गया है आई से, आयोटा इमेजिनरी। √-2 है तो इसको क्या लिखेंगे, √2 इंटू √-1, √2 आए। मतलब नेगेटिव रूट की कोई भी चीज है उसको आप एक नेम दे सकते हैं आपको। आप जैसे √-2 था, 10 तक नॉट डिफाइंड था, अब उस नॉट डिफाइंड का नाम आई दे दिया, √2i, ये 2i। आयोटा की डिफरेंट पावर्स, कोई डाउट, फर्स्ट सेकंड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। आयोटा की कोई भी पावर है, एनी पावर, आयोटा फोर तो लिखेंगे, फर्दर क्या पावर होगी और रिमाइंडर क्या होगा। आयोटा की किसी भी पावर का आंसर +-1 +- आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है, 2 बॉक्सेस, 2 डब्बे, फर्स्ट बॉक्स में रियल और दूसरे में इमेजिनरी। दोनों में रियल नंबर्स हैं लेकिन इसका नाम रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट -4 है। -4 आयोटा नहीं, सिर्फ -4। 4 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको कोई डाउट है तो पूछना है। नंबर बोलिए, इसमें नंबर पूछे, कोई डाउट। लास्ट बताते हैं बेटा, लास्ट फोर्थ बताते हैं पॉइंट क्या है। देखिए, तो आयोटा की कोई पावर नहीं छोड़नी। थर्ड पॉइंट देखिए, आयोटा की किसी भी पावर का आंसर क्या आएगा, +-1 या + आयोटा, बस। फोर्थ पॉइंट ये है, अगर हमके डेफिनेशन बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसको हम डिनोटेड बाय स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर विच ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्मेट पे है, a + आयोटा b। ए बी क्या है, ए बी डी है। कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट पे लिखा जा सके उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। -3 -4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म a + आयोटा। तो इसमें 2 बॉक्सेस लगते हैं बेटा, दो बॉक्सेस लगते हैं, रियल जेड, इमेजिनरी जेड, रियल जेड, इमेजिनरी, 2 बॉक्सेस लगेंगे। तो फर्स्ट बॉक्स में ए और दूसरे बॉक्स में बी, रियल पार्ट ए, इमेजिनरी पार्ट बी। क्वेश्चन ये हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ whose z is -3, in z is -4। तो क्या आंसर देंगे बेटा इसका, z is a + आयोटा b, तो a क्या है -3 और b क्या है -4, तो -3 -4 आयोटा। ये अगर रियल पार्ट 0 है तो सिर्फ आयोटा दिखाई देगा, प्योरली इमेजिनरी। इन z 0 है तो केवल a नजर आएगा, रियल। फिर से पूछिए, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, 2 बॉक्स का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है, समरी। कॉम्प्लेक्स नंबर की समरी क्या है, 2 डब्बे, बस। फर्स्ट बॉक्स + आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, ये समरी है कॉम्प्लेक्स, ये समरी है। तो फर्स्ट बॉक्स को रियल पार्ट, दूसरे को इमेजिनरी पार्ट। जैसे -3 -4 आयोटा तो रियल पार्ट -3, इमेजिनरी -4। उल्टा पूछे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -4 है, तो क्या देंगे, -3 -4 आयोटा। बोर्ड पे जो लिखा गया है उसमें कोई बात आपको पूछनी है तो बोले आप, बोर्ड पे जो लिखा हो, बोर्ड पे कोई चीज पूछनी है आपको तो बोले। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको।
नेक्स्ट जो है, कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा, उसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछिए आप। कुछ क्वेश्चन करवाए थे 1 to 10 क्वेश्चंस में, पहले कोई पॉइंट पूछना तो बोले नंबर आप, 1 से नंबर से लेके 10 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट? 1 to 10। सर 7 7 बताते हैं बेटा, 7 एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th पैरेलल क्वेश्चन है, पैरेलल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। 7th नंबर, this one is 1/3 plus iota 7/3 plus 4 plus iota into 1/3 bracket minus -4/3 plus iota. तो जनरल नॉलेज, प्लस माइनस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3 नंबर्स को प्लस माइनस किया गया, 3 नंबर्स को प्लस माइनस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे डील किया जाएगा वो देखो, प्लस माइनस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए बेटा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। 3 नंबर को प्लस माइनस करने के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसको 2 बॉक्सेज में लिखना है, उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 बॉक्सेज में लिखना, 2 बॉक्सेज में लिखना है। इसमें तो आयोटा 3 बार नजर आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन तो क्या है, a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y के जरिए बता सकते हैं, या a प्लस आयोटा b, दोनों में से कोई। तो देखिए बेटा, 2 बॉक्स होने चाहिए तो 2 बॉक्स बना लूंगा। कोई आयोटा की टर्म है इधर लिख दो, बिना आयोटा की टर्म, बस सिंपल सी बात। तो शुरू से स्टार्ट होते हैं, इसमें आयोटा है नहीं तो 1/3, इसमें आयोटा है यस, इसमें आयोटा है नहीं तो इस साइड, इसमें आयोटा है यस तो 1/3, इसमें आयोटा है नहीं तो +4/3, इसमें आयोटा है यस तो 1/3। आराम से चेक कीजिए, फिर से देखिए, प्लस माइनस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्या बनेगा वो बताते हैं बेटा। प्लस माइनस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। क्या क्या बनेगा वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। प्लस माइनस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वेज रूल इज ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, फर्स्ट ब्रैकेट, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। a का आंसर -4/3 और b का आंसर 1 है। तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, बिना आयोटा वाला फर्स्ट बॉक्स में, आयोटा वाला सेकंड बॉक्स में। बिना आयोटा वाला 1/3 और प्लस 4/3, आयोटा वाला 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1, बस। सर 4/3 तो माइनस में, हाँ जी बेटा बोलो। 4/3 तो माइनस में था ना सर। हाँ देखिए बेटा, फिर से देखिए, ये माइनस बाहर है, इसको अंदर एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे इसका रियल पार्ट -4/3 है, बट ये माइनस का साइन है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, +4/3 माइनस, तो
पहला 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, या नहीं लिखते ऐसे प्लस 4/3, ये नहीं कट करते तो माइनस माइनस 4/3 प्लस 4/3, यही तो लिखेंगे ना जब माइनस करना है, तो प्लस 4/3। ये 7/3 आयोटा वाला पार्ट, आयोटा वाला पार्ट 1/3, आयोटा वाला पार्ट 1 है लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस साइन बन, माइनस कर रहे हैं ना बेटा, -4/3 को माइनस कर रहे हैं तो प्लस, समझ गए बेटा। जैसे 2 + 3 आयोटा है, -1 प्लस आयोटा है, तो ये 2 + 1 थोड़ी आएगा, आयोटा 3 + 1 थोड़ी आएगा, 1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 को, तो यहाँ -1 +1 है। फर्स्ट सेकंड कोई डाउट? एलसीएम ले लो बेटा 3, 1 + 12 + 4 आयोटा, 3 एलसीएम लेंगे 7 + 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा बेटा 16 + 1 17/3 आयोटा, ये क्या आएगा 8 - 3 5, तो आंसर नंबर बोले आप, स्टेप्स पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। कोई स्टेप्स पूछ रहे हैं तो वो बोले आप। 8 क्वेश्चन देखें बेटा, इसके बाद 8। सर यही है इसका आंसर? हाँ बेटा, जो x + आयोटा y के फॉर्मेट में आए तो वही आंसर है, बस ये आंसर। ओके, जो x + आयोटा y के फॉर्म में आएगा वही तो आंसर आएगा ना बेटा, तो ये x + आयोटा y ये आंसर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या सिंपलीफिकेशन है, x + आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या सिंपलीफिकेशन है, 2 बॉक्सेस, यही आंसर आएगा बेटा। इसी ढंग से लिखना है, ये भी नहीं लिखना, बल्कि आपको ये भी नहीं लिखना। आप ये सोचा बोले जी हम तो सिंपलीफाई करेंगे, क्या करेंगे, बोलो जी 3 एलसीएम लेंगे और 17 + 5 आयोटा लिखेंगे, तो ये आंसर नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना आंसर? ये हमें तो 2 डब्बे अलग अलग नजर आने चाहिए, तो 17/3 अलग और 5/3 अलग, यही सिंपलीफाइड आंसर है। ये नहीं कि एलसीएम लेके आप ही लिख दे 17 + 5 आयोटा में, तो आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा आपका। आपको तो 2 बॉक्सेस में ही लिखना है। समरी बताइए ना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की समरी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की समरी यही है, 2 बॉक्सेस, तो ये आंसर है बेटा। और पूछिए, और क्या कहना चाहते हैं, अदरवाइज क्या लिखना चाहते हैं वो पूछ लीजिए आप। कोई एलसीएम वगैरह लेके नहीं लिखेंगे, 2 बॉक्स अलग अलग नजर आने चाहिए, 2 डब्बे अलग अलग नजर आने चाहिए आपको। स्टेप्स पूछिए बेटा, 4 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए, 4 स्टेप्स में कोई डाउट? 4 स्टेप्स जो बोर्ड पे लिखे गए हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछे आप लोग। नहीं, नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर 8 क्वेश्चन देखिए। 8th वन इज 1 - आयोटा पावर 4, 8 क्वेश्चन। तो बेटा कोई भी डाउट है आप पूछिए, ये मत सोचिए भी टीचर क्या बोलेगा। तो जेट 1 - आयोटा पावर 4 है, ये भी आंसर नहीं है सिंपलीफाइड फॉर्म में। क्यों? हमें तो कोई पावर नहीं चाहिए, हमें तो 2 डब्बे चाहिए बस, यही समरी है बेटा। फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम्स सेकंड बॉक्स, तो आयोटा पावर 4 को कैसे डील करेंगे, आयोटा होल स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल। क्यों? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, आयोटा की कोई पावर नहीं छोड़नी, तो ये आ गया 4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की कोई पावर नहीं छोड़नी, आपको बताया आयोटा की कोई पावर नहीं छोड़ेंगे, रिमूव करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर -1 - 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है?
बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y। आपको ऐसे आंसर लिख के आना है, ये आंसर छोड़ना है। डाउट है तो पूछिए। नंबर बोले आप, कोई डाउट है तो आंसर। तो a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर का मतलब ये। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट रब कर रहे हैं। 9th नंबर देखे, 9। नाइन्थ नंबर इज 9th और 10th एक जैसे। 10th देखें आप, z इज -2 -1/3 I होल क्यूब। तो माइनस को आउटसाइड लेना चाहिए, ले सकते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्यूब इज माइनस, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब 3ab इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। आराम से चेक कीजिए और पूछिए। तो z इक्वल टू -8 1/27 I क्यूब। I की कोई पावर नहीं छोड़नी, माइनस है, 3 कैंसिल, 2i को 2 से करेंगे 4i, 2i को इससे करेंगे तो 2/3 I²। आई की कोई पावर, ये सिंपल है, ये सिंपल है, आई की कोई पावर नहीं छोड़नी, तो आयोटा स्क्वायर को क्या कहेंगे, -1। ये आंसर नहीं है अभी, हमें तो 2 डब्बों में लिखना है बस। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, बिना आयोटा वाला 8 है, बाहर माइनस है तो -1 सर -2/3 पर बाहर माइनस है तो +2/3 सर आयोटा। हाँ जी बेटा पूछिए। सर ये -1/27 के साथ आई क्यूब नहीं आएगा? यस बेटा, आई क्यूब जो है इसका क्या आंसर है बेटा, आपको ये बताया गया था, आपको आई की कोई पावर नहीं छोड़नी, आई की कोई पावर नहीं छोड़नी, तो आई क्यूब का आंसर -i नहीं है क्या बेटा? यस सर। डायरेक्ट याद रखना है। तो आई क्यूब -i है, ये आई क्यूब नहीं है। आई की कोई पावर छोड़नी नहीं है। आपको ये भी बता दिया, आई की कोई पावर नहीं छोड़नी, बल्कि आई की किसी भी पावर का आंसर आपको क्या लिखना है, +-1 या +-i। इन चार में से एक होगा, कोई पांचवा आंसर नहीं होगा आई की किसी भी पावर का। आपको बताया था भाई, आयोटा 5 एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे आंसर, आप क्या लिख के आएंगे, आई लिख के आएंगे। क्यों, आयोटा 4 इंटू आई, तो आई बन गई। तो आयोटा क्यूब नहीं छोड़ना, वो -i है। ओके सर। पूछ ले बेटे, और भी कोई डाउट है तो। देखिए आप पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा, पूछिए आप, उसमें हम डिस्करेज नहीं करते बच्चों को भी। अभी बताया था क्यों पूछ रहे, तो आप आराम से पूछिए जो भी डाउट है, नहीं तो ट्यूशन का क्या फायदा है। आई के साथ क्या है 4, आई के साथ क्या है और -1/27। अब देखिए बेटा, तो आप बेसिक्स समझिए, बेसिक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 2 डब्बे हैं बस। अब क्या आ गया ये, -24 + 2 -22/3 प्लस आयोटा के साथ क्या आएगा, 27 एलसीएम -1 + 108 आंसर। तो जेड का आंसर क्या आ गया बेटा, जेड का आंसर जेड इज। सर आपकी वीडियो पॉज होगी। अच्छा, तो कैसे दिया,
अब देखिए बेटा, तो जेड का आंसर क्या आ गया, बस यही -22/3 एक बॉक्स प्लस 107/27i, यही आंसर है बेटा। पूछना काफी आसान, आपको केवल स्टेप नंबर पूछे, हम आपको बता देंगे आंसर। स्टेप पूछिए आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बच्चे वैसे ही कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन है आसान। और आपको अभी 2-3 चैप्टर्स जैसे स्टार्ट किए हुए थे, सेट्स किया है, लीनियर इक्वेशन की 2 एक्सरसाइज दे रही है, आपको लग रहा होगा कि +1 का मैथ कैसा है। और जो +2 का मैथ होता है, जो बोर्ड क्लास का मैथ है, वो इससे भी आसान है। तो आप इसको इस चीज से नहीं घबराना कि 10th में मैथ आपका कम था या इंटरेस्ट कम था, उससे डिफरेंट है बेटा। कई बच्चे कोई एवरेज भी होते हैं तो 1 में बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, वो क्यों डिफरेंट स्टार्ट है। डाउट पूछिए बेटा, 6 स्टेप है बोर्ड पे। एनसीईआरटी से 70 से 80%, बाकी 20 से 30% एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं, या आपके स्कूल में जो कोई असाइनमेंट दी जा रही है वो रब कर रहे हैं बेटा। ये फिर थर्ड स्टेप बता दो। थर्ड बताते हैं बेटा। थर्ड बेटे देखो, 2 क्यूब था, उसको तो 8 लिख दिया, i 1/27 लिख दिया, i क्यूब को -i लिख दिया, 2i को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये क्या है 2i है बेटा, 2i को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2i को 2 से करेंगे तो 4i, 2i को 1/3i से करेंगे तो 2/3i² आ गया। तो आपको ए टर्म नहीं समझ में आई, या बी या सी या डी, और पूछे भाई ए बी सी डी में से कौन सा डाउट, और पार्टीशन कर दिए क्वेश्चन के। थर्ड स्टेप ये बेटा, बस जो लिखा है उसको सिंप्लीफाई कर दिया, आराम से -2/3 चेक की। में हाँ जी बेटा, यस 2/3 पूछिए बेटा। 2i को पहले 2 से किया 4i, 2i को 1/3i से किया तो i इंटू आई i², 2 इंटू 1/3 को 2/3 कहते हैं। पूछिए बेटा, और ए बी सी डी लिख दिया। प्रैक्टिस करना है बेटे, देखिए 70 to 80% इसमें से आना है बुक में से, बाकी 20 से 30 अलग। और ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स आपको बता रहे हैं। केजी से 10th क्लास भी आपको बताया कि भी नंबर सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर केजी क्लास में क्यों नहीं था। और पूछिए बेटा, नेक्स्ट देखिए फिर बेटा, नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट नंबर 10 तक हो गए बेटा, 10 तक आपको दिए गए थे, 11, 12, 13 बताते हैं। 14 देखिए बेटा एक बार, 14 नंबर, 14 नंबर आपको बताते हैं। एक बार रीज्वाइन कर लेंगे बेटा, तो 40 मिनट्स के बाद ओवर करना पड़ता है, रीज्वाइन कीजिए।